दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्त्रियों का ऐसा कौन सा अंग है जो उनके लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है। जिस भी व्यक्ति ने स्त्रियों का वो अंग अपमान से छुआ, उनका नाश हो गया। तो आइए जानते हैं इस रोचक जानकारी के बारे में। अच्छा दोस्तों, एक प्रश्न और है, वो यह है कि स्त्रियों को बाल कटवाने की मनाही क्यों है। अक्सर आपने घर की बुजुर्ग महिलाओं से सुना होगा कि स्त्रियों को बाल कभी भी नहीं कटवाना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों स्त्रियों को बाल नहीं कटवाना चाहिए। ये नियम स्त्रियों के लिए ही क्यों है, पुरुषों के मामले में तो ऐसा कोई नियम नहीं है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ये रोचक जानकारी के बारे में इस वीडियो में। दोस्तों, एक बार कृष्ण जी मधुवन में झूले पर बैठकर बंशी बजा रहे थे कि तभी नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए आ पहुँचे। तब नारद जी को देखकर श्री कृष्ण ने बंशी बजाना बंद किया और कहा, कहो देवर्षि नारद जी, आज किस प्रयोजन से यहाँ आना हुआ और मुझे आप चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है देवर्षि, सब खैरियत तो है। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मैं एक सवाल लेकर आपके पास आया हूँ। मैं इस सवाल को लेकर ही बेचैन हूँ। मुझे बहुत उत्सुक हूँ इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, बोलो मुनिवर, क्या प्रश्न है आपका। मैं अवश्य आपकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयत्न करूँगा। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मुझे ये जानना है कि स्त्री के शरीर का वह ऐसा कौन सा अंग है जिससे उसका सौभाग्य जुड़ा हुआ होता है, जो उनके लिए वरदान भी है और अभिशाप भी। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आज तक जिसने भी स्त्री के इस अंग को अपमान से छुआ है, उसका नाश हो गया। जैसे रावण और कौरवों का भी नाश इसी वजह से हुआ है। क्या ये सत्य है प्रभु? कृपया आप मुझे स्त्रियों के शरीर के अंगों के शुभ लक्षणों के विषय में विस्तार से बताएं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे मुनिवर, आज तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस संसार में एक स्त्री का महत्व सबसे बढ़कर होता है। स्त्री घर की लक्ष्मी माना जाता है। अलग अलग अवस्थाओं में स्त्री अपना कर्तव्य निभाती है। कन्या के रूप में वह पिता के घर में सौभाग्य लेकर आती है। एक पत्नी के रूप में अपने ससुराल में सौभाग्य लेकर जाती है और एक माँ के रूप में अपने बच्चों को अपना सौभाग्य देती है। हे देवर्षि, अब मैं आपको इससे जुड़ी एक महान कथा सुनाता हूँ। जो भी इस कथा का श्रवण करता है, उसके समस्त पापों का और उसकी दरिद्रता का नाश होता है। विशेषकर स्त्रियों को ये कथा जरूर सुननी चाहिए, इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुनना। देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझे वह महान कथा अवश्य सुनाएं। मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, पूर्व काल की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी निवास करते थे। उनके घर में उन दोनों के अलावा अन्य कोई नहीं था। दोनों ही परम दयालु और श्रद्धालु थे। उन दोनों की प्रकृति अत्यंत उदार थी। दोनों ही परम संतोषी और भगवान विष्णु के भक्त थे। वह ब्राह्मण प्रतिदिन गांव से भिक्षा मांग कर लाते और उनकी पत्नी भोजन बनाया करती थी। यदि उनके द्वार पर कोई अतिथि आता तो वे उसकी सेवा करते, उसे भोजन कराने के बाद ही भोजन किया करते थे। यदि कोई अतिथि नहीं आता तो वे पशु पक्षियों को उनका भाग देकर भगवान का नाम लेकर बड़े ही प्रेम से भोजन का आनंद लेते थे। उनके मन में किसी भी प्रकार का द्वेष और अहंकार नहीं था। उन्हें भिक्षा में जो कुछ भी मिल जाता, उसी से वे दोनों संतुष्ट रहा करते थे। अधिक की कामना भी नहीं करते थे। यदि उन्हें भिक्षा भी नहीं मिलती तो भी वे ईश्वर का धन्यवाद करते हुए शांति से जल पीकर सो जाया करते थे। उनके पास असंतोष और अशांति भटक भी नहीं पाती थे। उनके अंदर भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास और श्रद्धा थी, इसीलिए उन्होंने कभी अपनी गरीब परिस्थिति के लिए भगवान को कभी नहीं कोसा। फिर एक दिन वह ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए घर से निकलते हैं। द्वार द्वार भटकने पर भी उन्हें किसी ने भिक्षा नहीं दी। उस दिन उन्हें अन्न का एक दाना भी नहीं मिला।
जिससे निराश होकर ब्राह्मण अपने घर पर आ गए और अपनी पत्नी से कहने लगे, हे प्रिय, आज तो भिक्षा में अन्न का एक दाना भी नहीं मिला है, लगता है आज के दिन भी भूखा ही सोना पड़ेगा। शायद प्रभु की भी यही इच्छा है। फिर उतने में ही उनके द्वार पर एक अतिथि आ जाता है और द्वार पर खड़ा होकर का कहने लगता है, घर में कौन है भैया? मैं अतिथि हूँ और अत्यंत भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो, मैं तुम्हारे द्वार पर बड़ी आशा लेकर आया हूँ। ब्राह्मण ने देखा कि द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है जो बहुत ही कमजोर और भूखा दिखाई पड़ रहा था। उसे देखकर ब्राह्मण ने उन्हें प्रणाम किया और उस अतिथि से कहने लगे, हे स्वामी पधारिए, इस गरीब के घर पर आपका स्वागत है, इस दास के लिए क्या आज्ञा है? फिर उस बूढ़े साधु ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने सुना है कि तुम अतिथि का बड़े आदर के साथ स्वागत करते हो तथा उन्हें भोजन प्रदान करते हो। तुम्हारे द्वार से कोई भी प्राणी लौट कर नहीं जाता, इसीलिए मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। तुम भगवान विष्णु के बड़े भक्त हो, इसीलिए मुझे विश्वास है कि तुम मुझे खाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य दोगे। इसीलिए मैं मुट्ठी भर अन्न पाने के लिए तुम्हारे द्वार पर आया, कृपा करके मेरी भूख मिटाओ। मैं भूख से अत्यंत व्याकुल हो रहा हूँ, कई दिनों से मैंने भोजन नहीं किया है, मेरे अंदर अब चलने फिरने की भी शक्ति नहीं है। यदि मुझे अन्न नहीं मिला तो मैं तुम्हारे द्वार पर ही प्राण त्याग दूंगा। उस बूढ़े साधु के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। फिर उस ब्राह्मण ने उस बूढ़े साधु को सहारा देते हुए घर के अंदर बुलाया और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, घर पर अतिथि आए हैं, उनके लिए भोजन का प्रबंध करना होगा। ये सुनते ही कि पत्नी ने कहा, हे स्वामी, घर में मिट्टी की फूटी हुई खाली हांडी के अलावा कुछ नहीं है, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, हमें तो भूखा रहते हुए 2 दिन बीत गए हैं। अब इस अतिथि को हम क्या खिलाएं? आज भी आप भिक्षा में कुछ भी नहीं लाए हैं। ब्राह्मण कहने लगे, हे प्रिय, ये बूढ़े साधु अत्यंत भूखे हैं, चलने में असमर्थ है, ये सौभाग्य से हमारे घर पर पधारे हैं। यदि हम अपने घर पर आए अतिथि की सेवा नहीं करेंगे तो हमें महापाप लगेगा। अतिथि को हम घर से भूखा नहीं भेज सकते। ब्राह्मण की पत्नी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए कहने लगी, हे गोविंद, इतनी कठोर परीक्षा क्यों ले रहे हैं? फिर अगले ही क्षण उस सती के मन में एक योजना आए और वह बड़ी प्रसन्न हुई। उसने अपने पति से कहा, हे नाथ, आप चिंता ना कीजिए, आज अतिथि की सेवा बड़े प्रेम से होगी, आप पड़ोस से कैंची लेकर आइए। यह बात सुनकर ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ और वे तुरंत ही दौड़कर गए और पड़ोस से एक कैंची लेकर आ गए और कहने लगे, हे प्रिय, ये लो कैंची, अब बताओ इससे अतिथि की सेवा कैसे होगी? ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आप इस कैंची से मेरे केश काट लीजिए। ये बात सुनते ही ब्राह्मण अचानक से चौंक गए और कहने लगे, हे देवी, स्त्री के केश ही उसके सबसे बड़े आभूषण होते हैं। केश के बिना स्त्री का सौभाग्य और चरित्र भी नष्ट हो जाता है। स्त्री के लंबे केश ही उसकी सुंदरता के प्रतीक होते हैं। मैं ये पाप नहीं कर सकता। ब्राह्मण की पत्नी ने जोर देते हुए कहा, हे स्वामी, आप चिंता ना कीजिए, शायद यही प्रभु की इच्छा है, आप निसंकोच होकर केश काटिए। फिर ब्राह्मण ने कांपते हुए हाथों से चारों ओर के केश छोड़कर बीच के सारे केश काट लिए। फिर ब्राह्मण की पत्नी ने उन केशों को लेकर उनसे एक डोरी बना दी और कहा, हे स्वामी, आप इस डोरी को लेकर बाजार में जाएं और इसे बेचकर भोजन की सामग्री लेकर आइए। फिर वह ब्राह्मण उस डोरी को लेकर बाजार गए। सौभाग्य से वह डोरी तुरंत ही बिक गई। उसे प्राप्त धन से ब्राह्मण ने चावल, दाल, आटा, घी, चीनी और सब्जी आदि सभी आवश्यक सामग्री खरीद ली और उसे लेकर बड़ी ही प्रसन्नता से लौटकर घर आ गए। फिर ब्राह्मण की पत्नी ने बड़ी शुद्धता और प्रेम से रसोई बनाई। उन्होंने घर आए उस बूढ़े अतिथि को आसन पर बड़े आदर और प्रेम के साथ बिठाया। उस साधु को बूढ़ा समझकर ब्राह्मण की पत्नी ने उसे थोड़ा ही भोजन परोसा, किंतु वह साधु तो बड़ा ही विचित्र था। जब उस साधु ने भोजन करना शुरू किया तो कुछ ही क्षणों में उसने परोसे हुए भोजन को खाकर समाप्त कर दिया
उस सती ने फिर से थोड़ा भोजन परोस दिया। थोड़ा थोड़ा करते हुए उस साधु ने ब्राह्मण की पत्नी के द्वारा बनाई हुई सारी रसोई खाली कर दी और फिर अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहने लगा, तुम दोनों की सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। आज अनेक दिनों बाद मुझे इतना अच्छा भोजन प्राप्त हुआ है। तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुना था वह सत्य ही था। आज मेरी तृप्ति हुई है, किंतु मेरा शरीर बहुत बूढ़ा हो गया है। आज मेरे लिए चलना संभव नहीं है, इसीलिए मैं आज के दिन आपके घर पर ही विश्राम करता हूँ। शाम को केवल एक मुट्ठी चावल से काम चल जाएगा। उस साधु के द्वारा इतना कहते ही दामोदर ने कहा, जो आज्ञा महाराज, आप विश्राम कीजिए, मैं शाम के भोजन का प्रबंध किए देता हूँ। इतना कहकर दामोदर अपनी पत्नी के पास गए और उससे कहने लगे, हे प्रिय, हमारे अतिथि में चलने की शक्ति नहीं है, इसीलिए वे आज हमारे घर पर ही विश्राम करेंगे। किंतु अब संध्या के भोजन का क्या होगा? संध्या को भोजन हम कहाँ से बनाएंगे? ये सुनते ही ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, चिंता की क्या बात है? मेरे केश अभी भी बाकी है, आप फिर से मेरे केश बेचकर बाजार से सामग्री लेकर आइए। अब फिर से कैची चली, सती के केश टूटे और उससे रस्सी बनी। ब्राह्मण फिर से उस रस्सी को लेकर बाजार में गया। सौभाग्य से वह भी बिक गई और उसने उस धन से भोजन की सामग्री खरीद ली और लेकर घर लौट कर आया। ब्राह्मण की पत्नी ने शाम का भोजन बनाया और उन्होंने अतिथि को आदर से आसन पर बिठाया और भोजन परोसा। अतिथि ने थोड़ा थोड़ा करते करते एक एक चावल चट कर लिया और देखते ही देखते सारा भोजन फिर से खा लिया। फिर वह बूढ़ा अतिथि कहने लगा, अरे भाई, आज बहुत थक गया हूँ, रात के लिए यहीं पर सो जाता हूँ, सुबह उठकर चला जाऊंगा। ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा, ठीक है महाराज, आपकी जैसी इच्छा, आप आज हमारे घर पर ही विश्राम कीजिए। वह बूढ़ा अतिथि ब्राह्मण के घर पर ही विश्राम करने लगा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ही उस बूढ़े अतिथि की सेवा करने लगे, उनके चरण दबाने लगे। चरण दबाते दबाते रात बीतने लगी। वह अतिथि भी सो गए। वे बड़े ही विलक्षण साधु थे। असलियत में तो वे तीनों लोकों के स्वामी थे, किंतु उन्हें उस ब्राह्मण के घर पर पत्तों के बिस्तर पर सोकर अपार शांति और सुख की अनुभूति हो रही थी। साक्षात भगवान विष्णु ही वृद्ध का वेश धारण करके ब्राह्मण के घर पर विश्राम कर रहे थे। उन साधु महात्मा को सोता हुआ देखकर ब्राह्मण अपनी पत्नी से धीमी आवाज में कहने लगे, हे प्रिय बाबा, बहुत बूढ़े हैं, इनका शरीर बहुत ही कमजोर है, शायद कल सवेरे भी इनसे चला नहीं जाएगा। कल मैं सुबह जल्दी उठकर भिक्षा मांगने के लिए चला जाता हूँ और हम साधु बाबा को भोजन खिलाकर उनकी सेवा करेंगे। आंख बंद किए हुए उन साधु बाबा ने ब्राह्मण की यह बात सुन ली। उन दोनों पति पत्नी का त्याग और उनका अतिथि प्रेम देखकर संपूर्ण विश्व का पालन करने वाले भगवान विष्णु की आंखें भर आई। श्री हरि तो भक्त वत्सल है, वे जो भी लीला रचते हैं उसमें उनके भक्तों का ही कल्याण होता है। पैर दबाते दबाते वे दोनों ही पति पत्नी साधु बाबा के चरणों के पास ही सो गए। फिर साधु बाबा ने उस ब्राह्मण की पत्नी के सिर पर हाथ फेर दिया। हाथ फेरते ही उस सती के सिर पर काले घने और लंबे बाल उगाए। फिर उन्होंने ब्राह्मण के शरीर पर हाथ फेर दिया, जिससे ब्राह्मण स्वस्थ तथा अत्यंत पवित्र हो गए। भगवान ने ब्राह्मण की झोपड़ी में दृष्टि घुमाई तो वह उसी क्षण में एक विशालकाय महल में बदल गई। उस महल में अनंत रत्न, सुवर्ण, माणिक, मोती एकत्रित हो गए और फिर भगवान बोले, हे सती, तुम्हारी भक्ति और समर्पण से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आजीवन तुम दोनों अपनी साधना पूरी करके वैकुंठ लोक जाओगे। मैं छाया की तरह सदैव तुम दोनों के साथ रहूंगा। इतना कहकर भगवान विष्णु उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ देर बाद जब ब्राह्मण की पत्नी की नींद खुली तो वहां का नजारा देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। कल की सारी घटना उसको याद थी। अचानक से केस कैसे उगाए, ये दुर्लभ वस्त्र, आभूषण, अनमोल रत्न, यह महल अचानक कहां से आ गया। उसने तुरंत ही अपने पति को जगाया। जब ब्राह्मण ने ये सब चमत्कार देखा तो उसे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ।
वे दोनों ही एक दूसरे की ओर देखकर सोच में पड़ गए। फिर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, कल हमारे घर पर आए हुए वह बूढ़े साधु कहाँ पर गए? दोनों ने उन साधु महात्मा को चारों ओर देखा, लेकिन वे उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़े। ब्राह्मण ने हर्ष से प्रफुल्लित होकर अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, वे कोई सामान्य अतिथि नहीं थे, वे साक्षात करुण सिंधु भगवान विष्णु ही थे। ये सारी विभूति सुदामा की तरह ही उन्होंने हमें भी प्रदान की है, हम दोनों ही उन्हें समझ नहीं पाए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे देवर्षि, इस प्रकार से ब्राह्मण की पत्नी ने एक स्त्री के सबसे महत्वपूर्ण आभूषण का त्याग करके अपनी भक्ति की परीक्षा दी। एक स्त्री के लिए उसके केश सबसे महत्वपूर्ण आभूषण है। हे देवर्षि, स्त्री केश ही वह अंग है जिससे स्त्री का सौभाग्य जुड़ा है। केश ही है जो स्त्रियों के लिए वरदान भी है और अभिशाप भी। केश गंगा के समान पवित्र है। स्त्री के बाल लंबे होने से उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हे देवर्षि, सुनो, स्त्रियों के केश उनके लिए अभिशाप क्यों है? और जिसने भी स्त्रियों के केश को अपमान से छुआ, उनका नाश कैसे हुआ, इसके अब मैं तुम्हें बताता हूँ। जो भी स्त्री अपने बालों को खोल कर रखती है, उनके लिए यह बाल अभिशाप है। तब देवर्षि नारद श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, कृपया बताएं क्या होता है खुले बाल रखने से? मुझे केश से जुड़े सभी रोचक जानकारी बताए प्रभु, इसके बारे में शास्त्र क्या कहते हैं? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, सुनो, स्त्रियों को केश कभी भी खोल कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के लिए केश विन्यास अत्यंत आवश्यक है। उलझे एवं बिखरे हुए बाल अमंगलकारी कहे गए हैं। कैकेयी का कोप भवन में बिखरे बालों में रुदन करने से अयोध्या का अमंगल हो गया था। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि खुले बाल रखने से महिलाओं की सोच और आचरण भी स्वच्छंद होने लगते हैं। यही नियम पुरुषों पर भी लागू होता है। जो पुरुष बड़े बड़े खुले और लहराते हुए बाल रख लेते हैं, उनकी मानसिक स्थिति भी बदल जाती है। समाज में ऐसी मान्यता प्रचलित है कि बालों के द्वारा बहुत सी तंत्र क्रियाएं होती हैं। कोई महिला खुले बाल करके निर्जन स्थान या अशुद्ध स्थान से गुजरती है तो उसके किसी अनजान शक्ति के वश में होने की संभावना बढ़ जाती है। खुले बाल रखने से अनजान शक्तियां आकर्षित होती हैं। शास्त्रों में लिखा है, स्नान पश्चात बालों में तेल लगाने के बाद उसी हाथ से शरीर के किसी भी अंग में तेल न लगाएं। भोजन आदि में बाल आ जाए तो उस भोजन को त्याग दिया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार बालों में काम का वास रहता है। बार बार बालों का स्पर्श करना दोष कारक है, क्योंकि बालों को अशुद्ध माना गया है। इसलिए कोई भी जप अनुष्ठान, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत आदि शुभाशुभ कृत्यों में क्षौकम कराया जाता है तथा शिखा बंधन करने के पश्चात हस्त प्रक्षालन कर शुद्ध किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि ऋषि मुनियों ने शोध कर यह अनुभव किया कि सिर के काले बाल को पिरामिड नुमा बनाकर सिर के ऊपरी ओर या शिखा के ऊपर रखने से वह सूर्य से निकली किरणों को अवशोषित करके शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे चेहरे की आभा चमकदार, शरीर सुडौल व बलवान होता है। हे देवर्षि, रामायण में बताया गया है कि जब देवी सीता का श्री राम से विवाह होने वाला होता है, उस समय उनकी माता सुनैना ने उनके बाल बांधते हुए उनसे कहा था, विवाह उपरांत सदा अपने केश बांध कर रखना, क्योंकि सौभाग्यवती स्त्री के बालों को सम्मान की निशानी माना गया है। बंधे हुए लंबे बाल आभूषण श्रृंगार होने के साथ साथ संस्कार व मर्यादा में रहना सिखाते हैं। आज भी किसी लंबे अनुष्ठान, नवरात्रि पर्व, श्रावण मास तथा श्राद्ध पर्व आदि में नियम पूर्वक बाल रक्षा कर शक्ति अर्जन किया जाता है। ऋषि मुनियों व साध्वियों ने हमेशा बाल को बांध कर ही रखा। हे देवर्षि, अब मैं बताता हूँ कि महिलाओं के बालों को छेड़ने का परिणाम क्या होता है। अब मैं आपको ऐसे उदाहरण देता हूँ जिन्होंने स्त्री के बालों को छेड़ा था। सुनो देवर्षि, रामायण में जब माता सीता का रावण हरण करता है तो उन्हें केशों से पकड़कर अपने पुष्पक विमान में ले जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उसका और उसके वंश का नाश हो जाता है। महाभारत में द्रौपदी को दुर्योधन का भाई दुशासन उसके बाल पकड़कर खींचकर भरी सभा में लाता है।
इस पर द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली थी कि अब ये बाल तभी बंधेंगे जबकि दुशासन के रक्त से इसे धोया जाएगा। परिणाम स्वरूप कौरवों का वंश नष्ट हो गया था। कंस ने देवकी की 8वीं संतान को जब बालों से पकड़कर भूमि पर पटक कर मारना चाहा तो वह उसके हाथों से छूटकर महामाया के रूप में प्रकट हो गई। इसके परिणाम स्वरूप कंस के संपूर्ण कुल का नाश हो गया। इस तरह कई उदाहरण है कि जब भी किसी महिला के उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके बाल पकड़े गए तो उस व्यक्ति के कुल का नाश हो गया था। ऐसे कई कारण हैं जिसके चलते भारतीय संस्कृति में बालों को बहुत महत्व दिया जाता है। इसे सम्मान और संस्कार का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इसे सलीके से रखना जरूरी है। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि प्रभु ये भी बताए कि बालों कब खोल कर रखना चाहिए, क्या इसके भी नियम है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, है शास्त्रों में लिखा है इसके बारे में महिलाएं कब रख सकती है खुले बाल। एकांत में केवल अपने पति के लिए इन्हें खोल सकती हैं। पति से वियुक्त तथा शोक में डूबी हुई स्त्री ही बाल खुले रखती है, जैसे अशोक वाटिका में सीता। रजस्वला स्त्री खुले बाल रख सकती है बशर्ते कि वह नियमों का पालन करती हो। स्नान के पश्चात तब तक बाल खुले रखे जा सकते हैं जब तक कि वह सूख न जाएं। फिर देवर्षि नारद जी कहते हैं, प्रभु ये भी बताए कि स्त्रियों को किस तिथि में केश कटवाने चाहिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, महिलाएं कब कटवा सकती है अपने केश? आओ जानते, स्त्रियां किसी मन्नत या संकल्प आदि के चलते केश मुंडन करवा सकती हैं। मुंडन या बाल कटाने के बाद शुद्ध स्नान आवश्यक बताया गया है। महिलाएं जब विधवा हो जाती हैं तब उनका केश मुंडन करवाया जाता है या बालों को छोटा किया जाता है। महिलाएं जब संन्यास ग्रहण करती हैं तब उनका केश मुंडन कराया जाता है। किसी प्रकार का कोई रोग हो या बीमारी हो तो चिकित्सक की सलाह पर भी केश मुंडन कराया जा सकता है। हे मुनिवर, इस तिथि में ही स्त्रियों को अपने केश काटने चाहिए, अन्यथा स्त्रियों को केश कभी भी नहीं काटने चाहिए। जो स्त्रियां अपने केश काटती है उनके घर सदैव दरिद्रता और गरीबी रहती है। हे मुनिवर, केश एक स्त्री की पहचान करवाते हैं कि वह किस आचरण की है। जो स्त्रियां अपने केशों को बांध कर रखती है उनके ऊपर माँ लक्ष्मी का हाथ होता है। वह स्त्रियां सौभाग्यशाली, पतिव्रता, चरित्रवान, समझदार और भाग्यशाली होती है। ऐसी स्त्रियां जिस घर में रहती है वहां सदैव सुख शांति का वास होता है। इस घर में माँ लक्ष्मी सदैव विराजमान रहती है। उस घर में कभी दरिद्रता और गरीबी नहीं रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार श्री कृष्ण ने देवर्षि को स्त्री के लंबे बालों का महत्व बताया है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप श्री कृष्ण और राधा रानी के भक्त हैं तो कमेंट में राधे कृष्णा जय जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।